Hello friends, welcome to our channel Sagi Skills. In this video we are going to learn box sizing and what is the use of box sizing. इसका क्या यूज़ होता है और इसको क्यों लाया गया है CSS के अंदर. We will see all that. So let's see एक एग्जांपल देखते हैं इसका और देखते हैं कि बॉक्स साइजिंग का यूज़ क्या है और इसको क्यों लाया गया है. सो बॉक्स साइजिंग को यूज़ करने से पहले हमें कुछ चीज़ समझनी होगी इसके अंदर. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारे सामने ये डिव है और डिव को एक हमने विड्थ दी हुई है. इसकी विड्थ जो है द टोटल विड्थ इज 300. ओके, नाउ आप देख सकते हैं हमने 10 पिक्सल्स का एक बॉर्डर भी दिया हुआ है, 10 पिक्सल दिस एंड 10 पिक्सल दिस. नाउ द टोटल विड्थ इज 320 बिकॉज ये जो 10 पिक्सल है ये एक्स्ट्रा है. अगर हम बॉक्स साइजिंग यूज़ नहीं करते हैं तो इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि हमने 10 पिक्सल का बॉर्डर दिया, तो बॉर्डर भी अपनी जगह को थोड़ा कवर करेगा. ऐसे अगर हम पैडिंग देते हैं अंदर की साइड में पैडिंग, तो वो भी कवर करेगी. अगर कवर हम पैडिंग देते हैं तो वो भी कवर करेगी कुछ जगह, तो वो भी अपनी और पिक्सल बढ़ाएगी. तो यहाँ पर हो जाएगा फिर कितना 330 क्योंकि 5 ये और 5 ये और 10 ये और 10 ये, तो टोटल 330 हो जाएगा. अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है कि बॉर्डर राइट में और लेफ्ट में 10 पिक्सल का बॉर्डर जो हमने अप्लाई किया है उसकी भी जो भी पिक्सल है उसका यहाँ पर ऐड हो रहा है. देखो 320 हो गया. तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम चाहते हैं कि अगर हम एक फिक्स विड्थ कर दी हमने 300 की और हम वटेवर जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं बॉर्डर 3 पिक्सल 5 पिक्सल 20 पिक्सल, वो विड्थ को एक्स्ट्रा ना करें, यानी कि विड्थ के अंदर ऐड ना हो, वो उतना ही रहे विड्थ उसकी जितनी हमने डिफाइन की है. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉक्स साइजिंग. तो ये देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करते कैसे हैं. So right now, as you can see, in the body section we have one heading here and we have one div, and inside div we have created one paragraph. हमारे पास में बॉडी के अंदर एक हेडिंग है और एक डिव है, डिव के अंदर एक पैराग्राफ है. हम इसके ऊपर बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट. सो फॉर दैट राइट नाउ कंट्रोल एस, गो टू ब्राउजर. as you can see here, one heading and one paragraph. So let's give some border. So go to CSS file and target that class name. The class name is xyz and bracket open. Now I am giving width. मैं width दे रहा हूँ इसकी. width हम कर देते हैं इसकी 300 पिक्सल और हाइट भी कर देते हैं इसकी 400 पिक्सल. नाउ कंट्रोल एस, गो टू ब्राउज़र. इसकी जो width है वो 300 हो गई है और जो हाइट है वो 400. हम इसको एक बॉर्डर भी दे देते हैं. नाउ आई एम गिविंग वन बॉर्डर 1 पिक्सल दे देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन. कंट्रोल एस, go to browser. Now as you can see here we have one div and there is one border 1 pixel and some text inside this. If I give border pixel more, like if I increase the pixel of border, if I give pixel 10 पिक्सल, अगर मैं 10 पिक्सल इसका बॉर्डर देता हूँ तो इसकी जो विड्थ है ये भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि हमने कितना बॉर्डर का जो विड्थ है हमने 300 दी हुई है और मैंने बॉर्डर का जो पिक्सल है वो भी 10 पिक्सल कर दिया. अब चारों तरफ से इसका जो पिक्सल है ये टॉप और बॉटम से तो काम नहीं करेगा, पर जो ये लेफ्ट और राइट में जो बॉर्डर आया है जो इसने जगह कवर की है 10 पिक्सल, दिस इज 10 पिक्सल एंड दिस इज 10 पिक्सल. नाउ टोटल 320 पिक्सल दिस. So now if I give more borders, like if I increase the pixels of border 40 pixels, 40 pixel, control S. Now as you can see the width also increasing. If I give 110, control S, you can see then the width also increasing according to border. If I give padding also, as you can see right now this text is touching the sides, both sides. So let's give some padding 10 pixel. Control S, go to browser. You can see here now 10 pixel. Now this div width is 300. 300 I have given how much
10 pixel. So I have given round all rounded 10 pixel. So now the width is 340 pixel. Why? Because 10 this, 10 this, and 10 for padding, 10 for padding right, 10 for padding left, and 10 for border left, and 10 for right border. Also all pixels is 340. But we have given one accurate width. हमने इसको एक width दिया है 300 का, पर जब हमने दोनों की बॉर्डर भी दिया, इसको पैडिंग भी दी, दोनों सबकी मिला करके 340 पिक्सल हो गया। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि हमारे डिव की जो विड्थ है वो चेंज ना हो, उसकी विड्थ चेंज ज़्यादा ना हो, उसके लिए आया है प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग। तो उसको हम कैसे करते हैं, हम इसको अभी कर देते हैं पैडिंग 5 पिक्सल, इसको कर देते हैं 10 पिक्सल्स, कंट्रोल एस। सो यू कैन सी हियर it's accurate 300. Now I am using border box. So see box border. I am using now box border, the property box sizing box border box, sorry. So this property ये क्या काम करेगी, ये प्रॉपर्टी काम करेगी कि जो इसकी जो विड्थ है ये 300, ये 300 ही रहेगी। भले ही बजाय हम इसके बॉर्डर कितना भी हम कुछ भी करें, इसको 50 पिक्सल दे, 10 पिक्सल दे, 0 पिक्सल दे, या 200 पिक्सल दे, कितना भी ऐसी पैडिंग भी हम चाहे जितना देंगे, पर इसकी जो विड्थ रहेगी वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली इसके अंदर। कंट्रोल एस, गो टू ब्राउज़र, यू कैन सी नाउ आई विल इंक्रीज बॉर्डर पिक्सल। अब मैं पिक्सल बढ़ाता हूँ, इसके कर देता हूँ मैं 70, कंट्रोल एस। अब देखिएगा वो कुछ नहीं बढ़ेगा, वो साइज उसका उतना ही रहेगा। ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक देखो सेम है बॉर्डर, इसने अंदर से जगह कवर कर लिए, पर इसकी जो विड्थ है वो चेंज नहीं हुई। अगर मैं और भी ज़्यादा देता हूँ, 100 कर देता हूँ, तो ये देखिएगा विड्थ सेम ही रहेगी उसकी। ये देखिएगा बॉक्स साइजिंग करने से विड्थ सेम रहेगी। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ बॉक्स साइजिंग को, कंट्रोल एस से सेव किया, अब देखिएगा ये देखिएगा इसका साइज बढ़ गया है क्योंकि वो आउट ऑफ विड्थ चला गया। और बॉक्स साइजिंग यूज कर लेते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, सेमीकोलन से क्लोज, कंट्रोल एस। सो अब ये उतना ही रहेगा, इट विल नॉट इंक्रीज इट्स विड्थ। वी आर यूजिंग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बॉक्स साइजिंग का क्या फ़ायदा है। So do it practically and do practice. Thank you. Thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe our channel and share and like. Thank you.